भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण होना, अल्टीमेटली यही भक्ति है। सेवा का लक्ष्य भी क्या है? आकर्षण। क्योंकि भक्ति, आपको भगवान में भक्ति है मगर भगवान से आकर्षण नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब नहीं होता। इसलिए रूपा गोस्वामी ने भी लिखा है, श्री कृष्ण आकर्षणी सा। भक्ति भक्त को भगवान की तरफ आकर्षित करती है और भगवान को भक्त की तरफ। और यही आकर्षण जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है उसी को प्रेम कहते हैं। अब आपका आकर्षण का मतलब क्या है? आकर्षण का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन भाव एव सांत्वनात्मा, दैट्स व्हाट रूपा गोस्वामी सेज, हमारा मन उसकी तरफ भागता है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ। वो आकर्षण है। नहीं जैसे हम किसी लड़की को देखें तो लड़का लड़की को देखे तो मन भागता है उसकी तरफ खुद। अब लॉजिक लगाओगे तब भी नहीं मानेगा, लॉजिक से काम नहीं चलता वहाँ, तर्क से परे है वो। तर्क एक अलग चीज़ है, आकर्षण एक अलग चीज़ है। बल्कि अगर आकर्षण हो रहा है किसी के प्रति तो आपको लॉजिक पता भी है तब भी कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं, ऐसे ही तो स्त्री और पुरुष का आकर्षण है, क्या करोगे आप? आकर्षण सारे तर्कों के परे होता है। इसलिए अचिंत्य खलुए भावा, तभी कहते हैं चिंत्य खलुए भावा। इसीलिए ये आकर्षण शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का गिफ्ट है, ऐसे नहीं हो जाएगा। सेवा करते 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 भगवान एक चीज़ देंगे आपको, अपनी तरफ आकर्षण। इसको आप रति बोल रहे हो, इसको प्रीति बोल लो, व्हाटएवर इट इज, बट बेस यही है इसका। आकर्षण होगा तो क्या होगा? अब आपको पता है भाई, इस संसार में किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आकर्षण होता है तो क्या होता है? हमारा मन जाता रहता है। सबसे पहले स्मरणम शुरू हो जाएगा उस चीज़ का, नहीं, याद आती रहेगी। दूसरा है, जैसे हम उस वस्तु को देखेंगे हमारा लॉजिक बंद हो जाएगा। ऐसे ही है ना, बंद हो जाएगा आपका लॉजिक। और तीसरा है कि आप उस वस्तु को देख के अंधे हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के लिए आकर्षण था, पुत्र था, नहीं, पुत्र आकर्षण तो होता ही है। अच्छे बुरे की सेंस भूल जाते हैं। तीसरा ये, अच्छे विवेक नष्ट हो जाता है आकर्षण में। संसार में भी ऐसे है, नहीं, संसार भी ऐसे ही चलता है। एक स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को देखे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्या है बताओ, जैसे ही वो देखते हैं एक दूसरे को या बात करते हैं, लॉजिक खत्म, बंद हो जाता है लॉजिक। और क्या था? विवेक नष्ट हो जाता है, सही गलत की पहचान गलत खत्म हो जाएगी आपकी। और तीसरा, स्मरणम होने लगेगा उस चीज का। ये कुछ साइंस है आकर्षण के, तभी रूपा को समझ रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही बोल रहे हैं ना, श्रवण कीर्तन से स्मरण हो। क्यों? क्योंकि स्मरणम आकर्षण का एक लक्षण है। स्मरण हो रहा है तो आकर्षण हो रहा है, स्वाभाविक स्मरणम, मतलब जात स्मरणम, अजात स्मरणम नहीं। और अगर आप कृष्ण को देख रहे हो उनकी फोटो या ऑल्टर में, तो उस टाइम तर्क नहीं आएगा, उस टाइम बस आपके मन में अपने आप भावनाएं आएंगी देख कर कि बड़े अच्छे हैं कृष्णा, नहीं, अपने आप मन भागेगा। मन भागना कृष्ण की तरफ मतलब कि सारी चीज़ों से मन हट जाएगा, यही होगा, नहीं? जैसे गंगा सागर में जाती हैं, मिलती हैं, वैसे कपिल जो है वो यही एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे गंगा कहाँ से, गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में जाके मिलती हैं और बीच में रुकती नहीं, जैसे कि उनको गंगा सागर से आकर्षण हो रहा है, नहीं, ऐसे ही बस होगा एग्जैक्टली।
आप मंदिर में आओगे, कृष्ण को सुबह दर्शन करोगे या उनकी फ़ोटो देखोगे या उनके गुण पढ़ोगे, आपका मन भागेगा वहाँ पर। और उससे जब मन कृष्ण से आकर्षण होगा तो स्वाभाविक वैराग्य आ जाएगा, संसार में नहीं जाएगा और क्या होगा, और विवेक नष्ट हो जाएगा आपका। विवेक नष्ट मतलब कि धर्म अधर्म से ऊपर उठ जाओगे। नहीं, अब कृष्ण को देखोगे आपको धर्म अधर्म नहीं याद आएगा फिर कुछ। तभी तो कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान। अब वो सर्वधर्म परित्यज्य के पीछे आकर्षण ही है, वो आप करनी धर्म तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कृष्ण से आकर्षण नहीं हो रहा। गोपियों ने अपना धर्म त्याग दिया, ग्रह धर्म, पति धर्म, सब कुछ त्याग दिया, कृष्ण के पास चली गई। नहीं, जब भगवान ने मुरली बजाई तो धर्म त्यागना क्या कोई अच्छी बात है? ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है। गोपियों से पूछा कि भी आप अपने पति और हस्बैंड सबको छोड़ के कृष्ण के पास चली गई, जो आपके हस्बैंड भी नहीं है, ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा हमने किया नहीं, हम इसको रोक नहीं सकती, हम क्या करें, हमारा मन वहीं भाग रहा है, हमें आकर्षण हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा मन ही हमारे शरीर को वहाँ ले गया। हम करना चाहती हैं अपना धर्म पालन करना, मगर हम क्या करें, हम कर नहीं पा रही। दैट वॉज द पॉइंट। वो आकर्षण उनको धर्म को परित्याग करा रहा है, इसलिए उनको पाप नहीं लगा। अगर वो अपने स्वतंत्र इच्छा से धर्म तोड़ रही होती तो पाप लग जाता। नहीं, हाँ भाई ठीक है, मगर उनकी स्वतंत्र इच्छा है नहीं, आकर्षण ही उतने हो रहा है। वो कह रही है हम रोक नहीं पा रही, हम तो चाहती है धर्म पालन करना। इसी ये अलग मैकेनिक्स चल रहा है। सो ब्लेम किस पे आएगा? गोपियों पे आया, आकर्षण पे? धर्म तोड़ने का ब्लेम किस पे आया? आकर्षण पे। वो कह रहे हैं भाई हम क्या करें, आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन। तो आकर्षण पे ब्लेम आया तो क्या, वो तो कृष्ण से आकर्षण हो रहा है, कोई पाप ही नहीं है उसके अंदर, खत्म हो गया वो। तो इसलिए सर्वधर्म परित्यज्य के पीछे भी आकर्षण है, वरना आप कर नहीं पाओगे। तो सेम संसार में, सेम भगवान के लिए। मगर जब भगवान के लिए होता है तो उसको प्रेम कहते हैं, और संसार के लिए होता है तो उसको काम वासना कहते हैं। काम वासना नीचे ले जाती है नरक में, प्रेम ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्त, प्रेम भगवान से कनेक्ट कराता है। बस इतना ही, और कुछ नहीं। सो इसीलिए या तो आकर्षण यहाँ होगा या वहाँ होगा, दो ही चीज़ है, दोनों तरफ नहीं हो सकता। ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हो जाए वहाँ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। नहीं, एक ही तरफ होता है। क्योंकि अगर भगवान से आकर्षण होगा तो संसार से आकर्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान है इतने सुंदर, है इतने अच्छे। संसार से आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब भगवान से आकर्षण हो ही नहीं रहा, क्योंकि संसार से आकर्षण हो ही नहीं सकता, भगवान से आकर्षण हो रहा है। सो बस ये सारी थ्योरी है। अब ये आकर्षण पहुँचेंगे कैसे? ये आकर्षण तभी गिफ्ट है। नहीं, ये गिफ्ट होता है, क्योंकि हमने थोड़ा ना स्त्री पुरुष का आकर्षण हमने खुद प्रकट किया है क्या मेहनत से अपने अंदर? आपने खुद लेके आए हो क्या? खुद मेहनत करके डाला है क्या अंदर? वो पहले से ही था आपके अंदर। वो कौन किसने डाला है? ऐसे ही वो माया ने डाला है हमारे अंदर। जब हम सेवा करेंगे तो कृष्ण हमारे अंदर अपनी तरफ आकर्षण डालेंगे, खुद प्रकट नहीं कर सकते हम, वो हमारे अंदर डाल देंगे। ठीक है, ओके, आकर्षण लो। ऑफ कोर्स उसमें एक पॉइंट है, बीजेपी गोस्वामी उठाते हैं कि भाई नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे को गुण है। आकर्षण तो हमारी आत्मा में पहले से ही है, सोया हुआ है। दैट्स आइडिया। गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना आकर्षण हमारा, माया ने गलत डायरेक्शन डाल दी। कृष्ण डालते नहीं आकर्षण, उसी अपनी कृपा से उसी आकर्षण को मोड़ के अपनी तरफ कर लेते, इतना है। ऐसा नहीं है, मतलब सोचोगे बाहर से डाला है, ऐसा नहीं है। वो तो कहने में आता है, कहने में है कि माया ने आकर्षण डाला है आपके अंदर, कृष्ण ने डाला है, मगर एक्चुअली क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स? ना माया ने डाला ना कृष्ण ने डाला है, आत्मा का स्वभाव है आकर्षित होना। दैट्स द पॉइंट देयर। आत्मा का स्वभाव है आकर्षित होना, आनंदमय अभ्यासात। सो माया क्या करती है? माया अपने चमक धमक से अपनी तरफ आकर्षण खींच लेती है आत्मा का, तो हम वहाँ पे भागते हो। कृष्ण अपनी कृपा से अपनी वो इस आकर्षण को मोड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं, बस दैट्स इट। उसको बढ़ा देते हैं हलातिनी शक्ति से, मैग्नीफाई कर देते हैं, तो खत्म हो गया, बस प्रोजेक्ट फिनिश हो गया। फिर बस भगवान का स्मरण होगा, भगवान के पास चले जाओगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं।
तो आपको देखना है कितना आकर्षण हो रहा है, आपको इससे देखना है भगवान से। कैसे देखोगे? आपको स्मरणम होगा नहीं। दूसरा, जब भगवान के रूप गुण लीला स्मरण होगा तो मन संसार से हट जाएगा और लॉजिक बंद हो जाएगा। आप भगवान को देखोगे, लॉजिक खत्म हो जाएगा वहाँ। भगवान के मोर मुकुट, भगवान की आँखें, भगवान के हाथ देख के आपका मन भागेगा वहाँ, उनकी मधुरता देखकर। और तीसरा है, धर्म अधर्म से आपका मन ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, सेवा के लिए मैं धर्म अधर्म तो छोड़ ही दिया, धर्म भी छोड़ सकते ज़रूरत पड़े तो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जैसे जो लोग फुल टाइम बनते हैं, जैसे हम लोग बने, तो हमने छोड़ दिया ना अपना माता पिता की सेवा का धर्म, छोड़ा ना, समाज धर्म छोड़ दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि भगवान को प्राप्त इसका मतलब नहीं आकर्षण है, बट प्राप्त करने की इच्छा है, उसने हमें छुड़वाया, है ना। ऐसे आकर्षण तो बहुत कुछ छुड़वा देते हैं। सो बस ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो अभी आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, और कुछ नहीं है। अभी हमें भगवान से गिफ्ट चाहिए कि हे कृष्णा, हमें आपकी तरफ आकर्षण होता रहे। यमुनाचार्य लिख रहे हैं, मेरे सदैव हमें हमेशा स्मरण होता रहे आपका जिस तरह युवती का युवक से होता है, हमें वैसा चाहिए आकर्षण। भाई इतना है, और कुछ नहीं। सो आप देखो अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, चेक करो, आकर्षण हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मेहनत करो, वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि अगर वहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ हो रहा है, बीच का तो कुछ नहीं होता, न्यूट्रल शून्य कुछ नहीं होता, ज़ीरो कुछ नहीं होता। ये कहीं नहीं हो रहा प्रभु जी, अगर कहीं नहीं हो रहा तो आप डिप्रेशन में पेशेंट हो, वो दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, अब नॉर्मल है, साइकेट्रिक पेशेंट हो, सो अदरवाइज कहीं ना कहीं होगा। सो जस्ट चेक इट आउट क्या हो रहा है। ओके, ये लाइन अब देना। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? ठीक है, हरे कृष्ण।